प्रशांत किशोर में वो जज्बा तो है, जिस तरीके से वो बिहार में आके अभी जो काम कर रहे हैं, अभी तक जो ग्राउंड लेवल पे आकर काम कर रहे हैं, वो अगर देखा जाए तो अभी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो अपना राजनीति चमका सकते हैं बिहार पे, और वो काफ़ी अच्छे भी हैं। क्या आने वाले समयों में नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे? कैसे देखते हैं इसको? ऐसा तो अब बता नहीं सकते हैं, क्योंकि नीतीश चाचा के बारे में हर कोई जानता है कि जिधर बाजी उधर नीतीश चाचा। अगर एनडीए की सरकार अगर बनती है तो हम तो चाहेंगे चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। चिराग पासवान को। मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार सरकार ने युवाओं के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था किया है जिससे कि बिहार के युवा आगे बढ़ें? चाहे खेल की सुविधा को लेकर हो, चाहे वो किसी भी व्यवस्था हो, सिर्फ बिहार सरकार क्रेडिट लेने के लिए आगे आ जाती है। बिहार के बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं, खेल में भी, पढ़ाई में भी, और जॉब की भी बहुत दिक्कत है। वहाँ कोई कंपनियाँ नहीं आती है, कंपनीज आनी चाहिए, कंपनीज इस्टेब्लिश करनी चाहिए, लेकिन वहाँ इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही, जिससे कि। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण कुमार है और आप द लोक विचार देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं उत्तराखंड के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में मौजूद हूँ और हमारे साथ बिहार के युवा हैं। आप जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो मैं बिहार के युवाओं से जानना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो चुनाव है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं और किन तरह का मुद्दा बिहार में अब की बार चुनाव के लिए बनेगा, और क्या क्या उनको लगता है कि पिछले 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो क्या बदलाव होना चाहिए या फिर आने वाले समयों में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। हमारे साथ आकाश भाई हैं। आकाश भाई इंजीनियरिंग के छात्र हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप जानते हैं कि आने वाले समयों में बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसको कैसे देखते हैं जैसे कुछ वर्षों में जो बिहार की स्थिति थी, जिस टाइम लालू यादव का राज था, उस टाइम गुंडा राज जिसे बोला जाता था, उसके बाद में कुछ चेंजिंग हुआ, फिर नीतीश राज आया। जैसे देख रहे हैं बहुत सारे सुधार हुए हैं, जैसे में शिक्षा में, बेरोजगारी जो गया है, या सड़क वगैरह देख लें, बहुत चीज़ों में सुधार हुआ है। बट अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि बिहार में हम एक तरह से देखें तो बिहार में एक युवा नेता का ज़रूरत है, जो कि युवा की तरह सोच रखे, एक नया सोच हो, एक नया विचार हो। बस यही हम कहना चाहेंगे। क्या आने वाले समयों में नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे? कैसे देखते हैं इसको? ऐसा तो अब बता नहीं सकते हैं, क्योंकि नीतीश चाचा के बारे में हर कोई जानता है कि जिधर बाजी उधर नीतीश चाचा। अच्छा। तो हम यही कहेंगे कि बस जितने भी युवा हैं, मेरे दोस्त भाई बहन जो भी हैं, उनसे हम यही कहेंगे कि इसे जल्द से जल्द चेंज करें और एक ऐसे नेता को बिहार में लाएं जो कि बिहार के स्थिति परिस्थिति को समझते हुए शिक्षा विभाग या अन्य विभाग, जैसे घोटाला होते हैं आज भी ऐसे हैं कि कोई भी काम ऐसा होता है जिसमें बिना घूसखोरी के ऐसा होता ही नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि सरकार चेंज हो और नीतीश चाचा अब विदा लें, क्योंकि उनका उम्र भी ऐसा हो गया है बहुत ज़्यादा। किसका सरकार चाहते हैं? एनडीए का ही चाहते हैं या महागठबंधन का, कांग्रेस का, या जिसमें आरजेडी अलायंस में है? हम तो चाहेंगे कि गठबंधन का ही सरकार हो। एनडीए गठबंधन? हाँ, एनडीए गठबंधन का ही सरकार हम चाहेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बिहार में अभी कौन कौन से ऐसे समस्या है जिसको लेकर कि वो बिहार मुद्दा बनेगा चुनाव में? जैसे में सबसे बड़ा मुद्दा देख के चलें तो हर एक स्टेट का हम देख के चलते हैं। जैसे में एक बेरोजगारी नाम जो है वो बहुत बड़ा नाम है। हम तो समझते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा वही होगा, बेरोजगारी और घोटाला, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भी हम लोगों ने देखा है कि बेरोजगारी बहुत सारा बढ़ गई है बिहार में, और रोज़गार है नहीं, ना कि कोई ऐसा सुविधा है जो मतलब बिहार के लोग वहाँ पे अपना काम कर सकें। बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए। तो हमारे अंदाज से ये लग रहा है कि मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा वही होगा, रोज़गार, बेरोजगार। अच्छा, बिहार के लोगों के लिए रोजगार एकदम महत्वपूर्ण मुद्दा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि बिहार के जितने भी छात्र युवा हैं वो सारे के सारे, आज आप कुछ दिन पहले फ़िलहाल देखें कि स्पोर्ट्स में अभी एक जो बिहार के लाल हैं वो भी नाम किए हैं, वैभव सूर्यवंशी। जी, वैभव सूर्यवंशी। तो जैसे जैसे आगे हो रहा है तो बिहार को देखने का नज़रिया होना चाहिए, क्योंकि बिहार में ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो पढ़ाई में, कोई खेल में, कोई अदर चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे हैं, पर उनको कोई ऐसा सुविधा नहीं मिल पा रहा है जिससे वो आगे बढ़ पाएँ। तो हम यही चाहेंगे कि वैसा सुविधा उन्हें मिले, वैसा नेता आए जो उनको सुविधा प्रोवाइड करे, ताकि बिहार आगे बढ़ सके।
हमारे साथ और भी युवा हैं जिनसे अन्य अन्य मुद्दों पे बात करेंगे, क्योंकि हम उत्तराखंड में मौजूद हैं। हमारे साथ युवा आएंगे। सबसे पहले भाई जी नमस्ते आपको। नमस्ते भाई। क्या नाम हुआ आपका? रविशंकर। कहाँ के रहने वाले हैं आप बिहार में? पूर्णिया जिला। मैं ये पूछना चाहूँगा रविशंकर जी कि आप उत्तराखंड में पढ़ाई करते हैं यहाँ पे हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में। क्या बिहार में उच्च शैक्षणिक व्यवस्था नहीं है, उच्च शिक्षा के लिए अवसर नहीं है, इसलिए आप बिहार से बाहर आए हैं? शिक्षा तो वहाँ ऐसे मतलब बहुत कम ही शिक्षा, मतलब टीचर्स भी एजुकेटेड नहीं है। जो भी सरकारी टीचर्स भी आप देख लोगे तो अधिकतर पैसे पे ही जा रखे हैं, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और ना ही वो पढ़ाना चाहते हैं। वहाँ मतलब जो पढ़ाने भी चाहते हैं वो भी वही करते हैं कि कौन पढ़ाएगा ऐसे करके। तो उस चीज़ से रिलेटेड है कि वहाँ सही से एजुकेशन नहीं मिलता है, स्टूडेंट्स को बहुत चीज़ का लाभ नहीं मिलता। जैसे स्टूडेंट खेलना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ वहाँ पे वो नहीं है, सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर सही सुविधा उपलब्ध किया जाए तो बिहार के बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं, खेल में भी, पढ़ाई में भी। और जॉब की भी बहुत दिक्कत है, वहाँ कोई कंपनियाँ नहीं आती हैं। कंपनीज़ आनी चाहिए, कंपनी इस्टेब्लिश करनी चाहिए, लेकिन वहाँ इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही, जिससे कि बिहार के बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं, खेल में भी, पढ़ाई में भी। और जॉब की भी बहुत दिक्कत है, वहाँ कोई कंपनियाँ नहीं आती हैं। कंपनीज़ आनी चाहिए, कंपनी इस्टेब्लिश करनी चाहिए, लेकिन वहाँ इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही, जिससे कि बेरोज़गार बढ़ रहा है और फिर बिहार के लोग इधर उधर जा रहे हैं जॉब के लिए। आपने शिक्षा पर बात की कि बिहार के सरकारी स्कूलों में, सरकारी संस्थानों में पढ़ाई नहीं होती है। मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार तो ये कहती है कि हमने शिक्षा पर सबसे ज़्यादा काम किया, 52,000 करोड़ रुपया का खर्च बिहार के सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर किया जा रहा है। खर्च किए हैं, लेकिन वही बात है ना कि वो उस पर देख नहीं पा रहे ना कि खर्च कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, सही जगह लग रहे हैं नहीं लग रहे, टीचर्स क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्या क्लास ले रहे हैं, उस चीज़ पे पैसे तो खर्च हो रहे हैं लेकिन देखने वाला कोई नहीं है ना उस चीज़ को। तो उस चीज़ को अगर वो मैनेजमेंट करे तो ही कुछ हो सकता है। आपने खेल के लिए बात किया कि खेल में सरकार व्यवस्था करे। बिहार के सारे सरकार, मंत्री, नेता, विधायक, सेलिब्रिटी क्रेडिट ले रहे हैं इस बात का कि बिहार का युवा आज आगे बढ़ा है। मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार सरकार ने युवाओं के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था किया है जिससे कि बिहार के युवा आगे बढ़ें? चाहे खेल की सुविधा को लेकर हो, चाहे वो किसी भी व्यवस्था हो, सिर्फ बिहार सरकार क्रेडिट लेने के लिए आगे आ जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं कि बिहार सरकार हो, बिहार के नेता हो, मंत्री हो, इस चीज़ का क्रेडिट बहुत लेते हैं कि वैभव सूर्यवंशी ने ये कर दिया, वो कर दिया। क्या बिहार सरकार, बिहार के जो विधि निर्माता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो बिहार के युवाओं के लिए कुछ व्यवस्था कर रहे हैं कि खेल ग्राउंड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ताकि बिहार के युवा आगे बढ़ें? क्या कहना चाहेंगे? बिहार में खेल के लिए आप बोल रहे हो तो वहाँ स्टेडियम भी नहीं है, कोई भी क्रिकेट स्टेडियम नहीं है इंटरनेशनल जो हो सकता जिसमें मैच होता हो। बिहार खेल में बहुत पीछे चल रहा है, 1-2 ही निकल रहे हैं, जबकि वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकल सकते हैं। असुविधा के अभाव में नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि उस तरह का सुविधा ही नहीं मिल रहा है। हाँ, उसे सुविधा नहीं मिल रहा है, ऊपर से कोचेस भी नहीं मिलते हैं उस हिसाब से जो सिखाए स्टूडेंट्स को, बच्चों को सिखाए कि कैसे खेलना है, क्या करना है, उस चीज़ से रिलेटेड। ठीक, और भी युवा हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि भाई जी क्या नाम हुआ आपका? अमन। अमन जी, मैं पूछना चाहूँगा कि आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव है, क्या काम हुआ है? नीतीश कुमार ने काम किया है बिहार में? देखिए, ऐसा अगर बोला जाए तो नीतीश कुमार ने काम तो किया है। 90 के दशक में लालू यादव का सरकार था, तो लालू यादव के सरकार को अगर देखा जाए, उससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो उससे तो नीतीश कुमार ने काम तो किया है, ऐसा नहीं है, काम किया है। अच्छा, काम क्या चाहते हैं कि आने वाला समय में नीतीश कुमार ही रहे या अब चेंज हो जाए? देखिए, लालू यादव भी अच्छे खासे साल रहे मुख्यमंत्री, अब नीतीश कुमार भी 15-20 साल रह ही चुके हैं, तो अब एक नया चेहरा की ओर देखना चाहिए बिहार को। किसको देख रहे हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर जनसुराज का नाम सुन रहे होंगे, वो भी लगातार इस बात को कहते हैं कि मैं बिहार को लेकर ये करूँगा, वो करूँगा। तो किसको आप देख रहे हैं कि वो आगे आ सकता है, बिहार को बदल सकता है? देखिए, प्रशांत किशोर में वो जज्बा तो है, जिस तरीके से वो बिहार में आके अभी जो काम कर रहे हैं, अभी तक जो ग्राउंड लेवल पे आकर काम कर रहे हैं, वो अगर देखा जाए तो अभी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो अपना राजनीति चमका सकते हैं बिहार पे, और वो काफ़ी अच्छे भी हैं। और जैसे कि अभी हाल ही में देखा जाए, बीपीएससी को लेकर बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, एक भी बिहार का कोई भी नेता इसमें ग्राउंड लेवल पर आकर बच्चों का किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन एकलौता जो प्रशांत किशोर, जो कि पटना के गांधी मैदान में
बैठकर जो अनशन किया या जो भी किया छात्र हित में किया, तो प्रशांत किशोर नए चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं। अच्छा, क्या मुद्दा रहेगा अब की बार विधानसभा चुनाव में? क्या देखते हैं कि चाहे वो पलायन हो, बेरोजगारी हो, क्या रहेगा मुद्दा? देखिए, बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी हो गया, रोजगार तो चाहिए ही युवा को। बहुत सारे युवा हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो रोजगार तो चाहिए, बेरोजगारी बहुत है, तो ये तो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। अच्छा जी। कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए आपको? ऐसा कौन चेहरा लग रहा है जो बिहार के मुख्यमंत्री के काबिल है? अगर एनडीए की सरकार अगर बनती है तो हम तो चाहेंगे चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। चिराग पासवान को? जी। क्यों? क्योंकि वो युवा नेता हैं और यूथ के मतलब बहुत चाहने वाले, बिहार में उनका बहुत फ़ैन फॉलोइंग भी है, और जिस डिस्ट्रिक्ट से वो सांसद हैं वो ग्राउंड लेवल पे आके बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, और उन लोजपा से जितने भी जीते हुए प्रत्याशी सांसद हो सबने अच्छे काम किया है, सबने। अच्छा जी। हमारे साथ और भी युवा हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा उज्जवल। उज्जवल जी, कहाँ से हैं आप बिहार में? मैं बेगूसराय। बेगूसराय से हैं। आपको बताऊं कि मैं भी बेगूसराय से हूं। अरे तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आने वाले समय में क्या बिहार के राजनीति को लेकर देखते हैं कि कौन सा मुद्दा रहेगा जो राजनीति, बिहार के राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण होगा इस चुनाव में? मेरे को तो बस ऐसा चाहिए कि मतलब एक मैनेजमेंट सही से हो हर चीज़ का, कि मतलब देखो हर चीज़ है वहाँ पे बिहार में। ऐसा नहीं है कि वहाँ का एजुकेशन ख़राब है या वगैरह वगैरह ख़राब है, वहाँ पे टीचर भी क्वालिफाइड जा रहे हैं, सब कुछ क्वालिफाइड जा रहे हैं, बस ये चीज़ रह जा रहा है कि मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा सही से। एक्चुअली में क्या होना चाहिए कि हर चीज़ को एक तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए। तो मेरा तो यही रहेगा मानना एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, मैं इतना जानता कि मैनेजमेंट होना चाहिए। अच्छा, तो क्या देखते हैं आप कि आने वाले समय में कौन बिहार का नेतृत्व कर सकता है मुख्यमंत्री के लिए? कौन मुख्यमंत्री बन सकता है बिहार का? मैं इस पर तो मेरे को कोई आइडिया नहीं होगा उतना। कोई आइडिया नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप बिहार के बेगूसराय से इतने दूर उत्तराखंड पढ़ने आए हैं, तो क्या बिहार में उच्च शैक्षणिक व्यवस्था नहीं है, उच्च शैक्षणिक के लिए शिक्षा के लिए अवसर नहीं है, इसलिए आप उतना दूर से यहाँ आए हैं? मैं तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तलाश में था, मेरे कुछ मार्क्स नहीं अच्छे हो पाए, और तो इसलिए मेरे को मैं पहले ही सबसे ज़्यादा मेरा अटैम्प्ट था कि मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मिले। अच्छा। लेकिन मेरे उतने मार्क्स नहीं आ पाए तो मैं वहाँ नहीं जा सका। फिर मेरा सेकंड ऐसा ऑप्शन था कि मैं एक ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पॉल्यूशन ना हो, पहाड़ हो, मतलब कुछ वादियाँ टाइप। तो इसलिए मैं ये कॉलेज ऐसे प्रेफर किया, वरना वहाँ का भी एजुकेशन सब सही है, वहाँ पर भी क्लासेज चलते हैं। मेरे यहाँ जो GD कॉलेज है, MRJD है, सब जगह क्लासेज चलता है, बस यहीं के स्टूडेंट ही नहीं जा रहे, प्रोफेसर आ रहे हैं, सब कोई आ रहा है, बस यही।